Good afternoon, sir. Good afternoon. तो आज क्या करेंगे हम लोग? आज फिर वैसा ही क्यूज गेम होगा या फिर कुछ और होगा? पिछला बार टीम भी हार गया था। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। हाँ, तुम लोग क्लास में स्ट्रेंथ भी बहुत कम होता जा रहा है। कोर्स कंप्लीट हो गया इसलिए किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है। तुम लोग में से किसी को किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम है तो बताओ। एक टॉपिक पे सर एक कुछ अजीब सा काम हो रहा है सर। जैसे ज्वाइन करने का एक टॉपिक था ना, ज्वाइन विथ। उस टॉपिक पे सर जब हम कमांड करते हैं ना, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। ज्वाइन विथ का यूज करते हैं ना सर, तो रिकॉर्ड को रिप्लिकेट करता है वो। देखो, हम जब ज्वाइन करते हैं दो टेबल को, अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, और ज्वाइन करने का मतलब होता है कि अगर हम सेट ए और सेट बी दोनों के बीच से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा बताओ? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट थ्योरी में पढ़े थे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या सर? कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए एंड सेट बी, और सेट ए का जो एलिमेंट है वो और सेट बी का एलिमेंट है वो, दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा? ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ पेयर करेगा। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं करके। सर वो करता तो है, बट सर एक ही रिपोर्ट को और एक ही डेटा को 12, 13, 15 बार रिप्लिकेट कर देता है। बिल्कुल करेगा। अगर तुम दो, ऐसा समझो कि या तो फिर तुम दो दो काम कर रहे होगे, या तो कॉमन जो एट्रीब्यूट है उसमें कुछ गड़बड़ी हो, कॉमन एट्रीब्यूट का वैल्यू बार बार एक ही आ रहा हो, पहला बात। दूसरा बात, अगर हम मास्टर फाइल और ट्रांजेक्शन फाइल को अगर हम ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, और मास्टर फाइल में तुम्हारा एक रिकॉर्ड है 06 रोहित कुमार, एक रिकॉर्ड है तुम्हारा, और तुम्हारा लाइब्रेरी वाला में 6 रिकॉर्ड है, 6 किताब तुम लिए हो। ठीक है, 6 किताब लिए हो और वहां तुम्हारा रोल नंबर दिखा है, रोल नंबर 6 ये बुक लिया फलाने डेट को, रोल नंबर 6 ये बुक लिया फलाने डेट को, ये दिया ये दिया। अब हम मास्टर फाइल तो तुम सब स्टूडेंट का फाइल है उसको ज्वाइन करेंगे हम लाइब्रेरी के साथ, और लाइब्रेरी में तुम्हारा 6 जगह एंट्री है, रोल नंबर 6 6 जगह आया है, तो यहाँ से रोल नंबर 6 जो है 6 बार दिया जाएगा और 6 रिकॉर्ड बनेगा। यही ना मेरा था रिडंडेंसी, जिसके चलते हम लोग इसको अलग मास्टर और ट्रांजेक्शन बना रहे हैं। बट ऐसा नहीं है सर, वो ऐसे रिप्लिकेट करता है ना कि सेम ही डेटा को बार बार रिप्लिकेट करता है। यानी कि ट्रांजेक्शन में तो सर कुछ फील्ड होंगे ना जिसका कि रिकॉर्ड उसका डेटा अलग अलग होंगे, बट ऐसा नहीं है, वन ही डेटा है, बट वन के ही रिप्लिकेट, एक ही को रिप्लिकेट करता है वो। ऐसा नहीं होगा सर ऐसा ही नहीं होता होता है। है। तुम कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हो, तुम देखो ठीक से। यस सर, दो सिस्टम पे किए तब फिर भी सब वही नहीं, रिप्लिकेट। सिस्टम से थोड़ी ऐसा थोड़ी सिस्टम वाइज गड़बड़ी होगा। तुम जो कमांड कर रहे हो, जो तुम फाइल बना रहे हो, उस फाइल में फाइल में सर देखो गड़बड़ी हो कि कुछ। रेप्लिकेटेड रिकॉर्ड है कि नहीं है। ठीक है, दोनों फाइल तुम खोलो और देखो कि इसमें जो तुम कॉमन फील्ड बनाए हो, कॉमन फील्ड उसका वैल्यू जो इसमें है वही वैल्यू इसमें है कि नहीं है। ठीक, पहला बात कि अगर हम रोल नंबर 1 से 60 तक है मेरे मास्टर फाइल में, तो ट्रांजेक्शन फाइल में 1 से 60 ही होना चाहिए, वहाँ 162 नहीं होना चाहिए।
ये बात हो गया पहली बात। दूसरा बात, अगर तुम इंश्योर करना चाहते हो तो देखो कि ट्रांजेक्शन में भी एकदम एक रोल नंबर का एक ही फाइल हो, एक ही रिकॉर्ड हो, और तब ज्वाइन करके देखो रिपीट नहीं होगा, तब रिपीट नहीं होगा। ठीक है, रिपीटिशन की बात तब आती है जब तुम या तो कॉमन फील्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते रहे हैं, तो उसमें एक रिकॉर्ड बार बार आएगा, बार बार आएगा, और एक टपल उसका चेंज होगा जो जो दूसरा वाला है, जो चाइल्ड फाइल है उसके साथ। और क्या हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि तुम्हारा ट्रांजेक्शन फाइल में ही डुप्लीकेट रिकॉर्ड है एक जैसा। ट्रांजेक्शन फाइल जो है उसमें ही रोल नंबर 6 लेटर सी, 6 लेटर सी एक जैसा डुप्लीकेटेड रिकॉर्ड अगर ट्रांजेक्शन फाइल में है, तो उसको हम कनेक्ट करेंगे रोल नंबर 6 के साथ, तो वो रिकॉर्ड बार बार तो आएगा, रिपीट होगा। ठीक है, तुम्हारे पास लैपटॉप है तो खोल के दिखाओ तुम क्या कर रहे हो। रोहित, 1 सेकंड सर। यस सर, है सर, दिखा रहे हैं सर। सो परमिशन सर। तो तुम इसमें कॉमन में तो आईडी लिए हो। एक मिनट रोहित, वेट वेट वेट, उसको नीचे मत ले जाओ, उसको बताओ, बोले वैल्यू देखना उसका। 1 सेकंड सर। अब देखो, एक मिनट नीचे करो इसको, मॉल को नीचे करो। मॉल वाले ब्राउजर को नीचे करो, दोनों दिखना चाहिए टेबल। ठीक है, रुक जाओ। अब यहाँ देखो, एक एक वन ये 2 बार आ रहा है। यस सर। ठीक है, अब तुम सोचो हाँ, अब मान लो कि हम दोनों फाइल को हम आईडी के बेसिस पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, मान लो हम जिसको पहले लिखते हैं, मान लो पहले हम लिखते हैं इसको। ओके, ये राजकुमार ये पहला रिकॉर्ड उठाएगा, और इसमें से पहला, क्या कर रहे हो सर? बड़ा करें इसको ना। बड़ा क्यों कर रहे हो, इसको बंद करो, इसको छान। अब कुछ मत करो, ध्यान से सुनो। मान लो हम ये एक रिकॉर्ड लेते हैं और हमको काम दिया गया दोनों को मिलाने के लिए, मिला के एक रिकॉर्ड बनाना है, तो हम रिकॉर्ड मिस नहीं कर सकते हैं। पहला रिकॉर्ड लिए राजकुमार I1, मकवा मुंगेर ये लिए, और हम देखें क्या कि आईडी अगर कॉमन है तो ID1 कहाँ है, तो ID1 यहाँ भी और यहाँ भी है। इस रिकॉर्ड के साथ इस दोनों रिकॉर्ड को बारी बारी से कनेक्ट करेंगे, तो 2 रिकॉर्ड बनेगा इस रिकॉर्ड का। ठीक है, अब नेक्स्ट रिकॉर्ड में हम आएंगे तो फिर हमको राजकुमार मिलेगा, वही 1 नंबर मिलेगा, फिर हम जाएंगे 1 नंबर खोजेंगे तो हमको फिर 2 रिकॉर्ड मिलेगा, इस 2 रिकॉर्ड का भी इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर 2 रिकॉर्ड मिला,
4 रिकॉर्ड हो गया। फिर नीचे आए, फिर राजकुमार 1 मिला, तो फिर इसमें जाएंगे 1 खोजेंगे, तो 1 में 2 रिकॉर्ड मिला, तो इसके साथ दोनों रिकॉर्ड जोड़ेंगे, तो 2 2 4 2 6 रिकॉर्ड तो यहीं पे हो गया। सर 6 हुआ ना सर, यहाँ ज्यादा ही हो जाता है। एक सेकंड सर, इसको एक और ऊपर फाइल करो ना, दिखाते हैं। ओके सर। तुम एक बार स्क्रीन को स्थिर करो, ठीक है। तो हमारा ये 3 रिकॉर्ड है, और यस सर। हर 3 रिकॉर्ड के एवज में 2 2 रिकॉर्ड आएगा, तो 3 2 6 रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो राजकुमार वन का 6 रिकॉर्ड से ज्यादा आ रहा है, यस सर। करके दिखाओ। सर इसमें देखिए सर, ये कितना रिप्लिकेट कर रहा है सर। सर 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और भी नीचे है, और ऊपर भी है सर। तो जानते हो क्या हो रहा है, तुम पहला वाला जो ज्यादा रिकॉर्ड है ना, उसको तुम पेरेंट बना रहे हो, ठीक है। तो वहां पे 2 रिकॉर्ड, हर 3 रिकॉर्ड का 2 रिकॉर्ड बन रहा था, तो वहां 2 रिकॉर्ड का, हर रिकॉर्ड का 3 3 रिकॉर्ड बनेगा। सर तो तीनों एक साथ आना चाहिए था सर, ये तो 2 2 ही आ रहा है सर, पहले आईडी कहाँ है इसमें, आईडी कहाँ है? सर यहाँ है सर। ठीक है, तो आईडी हो गया 3, यहाँ पे हुआ ना 4 हुआ, आईडी भी गलत दे रहा है सर। 1 2 3 4 यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो 4 और 4 8 हुआ, 4 और 4 8, 8 ही ना है, और यस है सर, 8 है सर। 8 है, ठीक है। अब इसको बंद करो, इसको बंद करो, विष्णु को बंद करो, वो आप वापस लाओ इसको नीचे वाला स्क्रीन। सर इसको सर एक हम डिलीट करके उसके बाद सर। नहीं नहीं, तुम और ऊपर लाओ ना, दोनों स्क्रीन जैसे था पहले वैसे अरेंज करो। ओके सर। ठीक है, ये वाला जो है आईडी शॉर्टेड ऑर्डर में है, मतलब इंडेक्स्ड है, यस सर। ठीक। अगर मान लो हम कहाँ चला गया, यहाँ 3 रिकॉर्ड है, और हर रिकॉर्ड पे 2 रिकॉर्ड बनेगा, 2 2 4 2 6, ठीक है। तो हमको इस रिकॉर्ड को कनेक्ट करेंगे इसके साथ, इसके साथ, 2 रिकॉर्ड 2 रिकॉर्ड 2 रिकॉर्ड। तो मान लो हम इसको उलट देते हैं, तो क्या होगा, इस एक रिकॉर्ड के साथ क्या किए, वही है सर, कुछ नहीं सर हाँ, तो स्क्रीन बंद मत करो, इस एक रिकॉर्ड के साथ वो 3 रिकॉर्ड, इसके साथ फिर 3 रिकॉर्ड, तो 6 रिकॉर्ड। एक बार फिर से तुम ज्वाइन करो, वो वाला फाइल हटा दो, फिर से तुम ज्वाइन करो। ओके सर।
सर 44 रिकॉर्ड 84 रिकॉर्ड ये सर ज्वाइन कर दिया है। वहाँ पे सर लगभग 12-13 ही रिकॉर्ड है सर। नेक्स्ट यूज एक मिनट, लास्ट में क्या लिखे हो? कमांड दिखा तो। सर आईडी इक्वल टू आईडी। आईडी बराबर आईडी ऐसे लिखते हैं थोड़े ही हैं। हम तुमको दूसरा का आईडी लिखना पड़ेगा, तो मॉल डॉट आईडी ऐसे लिखना है कि जो दोनों फाइल का नाम दिए हो, दोनों स्टेटमेंट जो खोले हो, दोनों का आईडी बराबर आईडी करना है। यस सर, तो यही सर प्रॉब्लम है। अभी से सही होगा। हाँ? अभी से सही है सर। अभी से सही है सर, जितना जितना था उतना उतना ही है ना? ठीक है। यस सर। तो हम वही कंप्यूटर से थोड़ी होता है। अगर तुम कमांड में कहीं कुछ गलती कर रहे हो तभी गलती होगा। ठीक है, और कोई किसी को कोई और डाउट, कुछ परेशानी बताओ। लास्ट में क्या लिखे कमांड दिखाओ यहाँ पे। मॉल डॉट आई डी। ठीक है, ओके। और किसी को कोई किसी पोर्शन में अगर डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आपको बोलेंगे कि आप ये टॉपिक बताइए। ठीक है तरुण, एसक्यूएल वाला जो टॉपिक है उसके बारे में तुम थोड़ा सा क्लास को एक्सप्लेन करो। तरुण। यस सर। एसक्यूएल वाला जो है उसके बारे में कुछ बताओ कि क्या है, कौन कौन सा कमांड है उसमें और कैसे इस्तेमाल करते हैं। एसक्यूएल अभी रिवाइज नहीं नहीं पढ़ा। पढ़े नहीं हो, समझ में आया था? तो मेरा छूटा हुआ है। और सुहानी, Yes, sir. एसक्यूएल के बारे में बताओ। One minute, sir. Yes, sir. SQL का ये फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। वीडियो ऑन कर लो। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
सुहानी, ये सुहानी बताओ। एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जो कि सपोर्ट करता है जनरल पर्पस डेटाबेस को। अच्छा, यस सर। और ये एक सॉफ्टवेयर है। हम्म, इसमें इससे हम लोग एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं और इंसर्ट करते हैं और मॉडिफाई क्वेरी करते हैं। मॉडिफाई क्यूरी कैसे करते हैं? सर मॉडिफाई क्यूरी करने का मतलब मॉडिफाई क्यूरी करते हैं, उसमें आरक्यूबी एक विंडो आता है गुड। और उसमें हम लोग मॉडिफाई। तो अगर क्यूरी को किसी फाइल में हम सेव करके रखे हैं और उस फाइल में क्यूरी को मॉडिफाई करना है, तब हम आरक्यूबी रिलेशनल क्यूरी बाय एग्जांपल खोल के वहां पे जो मॉडिफाई करना हो करके सेव कर लेते तो हो जाता है। ठीक है। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसका कमांड याद है किसी को? कैसे टेबल क्रिएट किया जाता है एसक्यूएल में? सर क्रिएट टेबल करके किया जाता है, उसका एम्प्लॉय उसका एक डायमेंशन मतलब डायमेंशन टाइप से एक प्रोसेस में हम लोग डालते हैं कितना मतलब टेबल क्रिएट करना। जैसे एम्प्लॉय ब्रैकेट में डालते हैं 30 तो 30 टेबल इस तरह से। एम्प्लॉय के बाद उसमें डेटा टाइप भी तो देना पड़ता है ना? यस सर, डेटा टाइप देके। डेटा टाइप, और हर डेटा टाइप के लिए एक कैरेक्टर है, एन है न्यूमेरिक के लिए, सी कैरेक्टर के लिए, डी एडिट के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके यस बाद हम लोग विड्थ देते हैं, उसका लेंथ, कॉमा देके दूसरा तीसरा चौथा ऐसा करते हैं और फाइनली हम तो पैरेंथेसिस बंद कर देते हैं। सबका अलग अलग देते हैं, जैसे नेम है फादर्स नेम, तो इस तरह से सबका अलग अलग देते हैं। तो हमारा टेबल क्रिएट हो गया। इंसर्ट कैसे करेंगे? इंसर्ट का कमांड होता है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इस तरह से करके उसके बाद स्टूडेंट में हम लोग आईडी नेम फादर्स नेम इस तरह से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। देखो ऐसा समझो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उसका देखते हैं वैल्यूज, और ब्रैकेट ओपन करके जितना फील्ड है उसका वैल्यू दे देंगे। यस सर। हो गया। अगर मान लो सारे फील्ड में वैल्यू नहीं देना है, तब हम वो काम करेंगे जो तुम बोल रही थी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग फील्ड का नाम लिखेंगे। एक मतलब sir. 4 फील्ड है, चारों फील्ड का कॉमा कॉमा करके चारों फील्ड ब्रैकेट बंद, तब वैल्यूज लिखे, फिर 4 वैल्यूज। अगर सारे में डेटा एंटर करना है तब वो पहले वाला बात का जरूरत नहीं है। यस सर। ठीक है। और अमीशा तुम क्या बताओगी? तुम कुछ बताओ। अमीशा, यस सर। कोई टॉपिक जिसपे तुम कुछ बता सको पूरे क्लास को? हमेशा तुम्ही से पूछ रहे हैं, कुछ बोलो। सर कोई भी टॉपिक बता सकते हैं। कौन सा टॉपिक तुम पढ़ी हो, तुम्हारा रिवाइज किया हुआ है, वो बताओ। या जो टॉपिक पे एकदम दिक्कत है, नहीं पढ़ी हो, एकदम नहीं आता है, वो टॉपिक बताओ। तब तक खुशबू तुम बताओ कौन सा टॉपिक? मल्टीपल डेटाबेस। मल्टीपल डेटाबेस, ठीक है, बताओ। मल्टीपल डेटाबेस में हम एक साथ कितना डेटाबेस ओपन कर सकते हैं? मल्टीपल डेटाबेस में सर हम एक साथ 254 ओपन कर सकते हैं। ओके। और
ठीक है, तो हम कितना वर्क एरिया ओपन कर सकते हैं? क्या सर? वर्क एरिया कितना ओपन कर सकते हैं? टोटल वर्क एरिया कितना open कर सकते जितना भी हम उतना ही फाइल ना खोल पाएंगे मल्टीपल डेटाबेस में, जितना हम वर्क एरिया ओपन कर पाए या सिलेक्ट कर पाए। यस सर। तो हम कितना वर्क एरिया सिलेक्ट कर पाते हैं फॉक्सट्रोट 2.5 फॉर डॉस में? सर 25 25। तो हम फाइल कितना खोलेंगे? 25। 25। ठीक है, ओके। तो कैसे, मान लो दो फाइल खोलना है हमको, स्टूडेंट एंड अटेंडेंस, ये दो फाइल खोलना है, तो कैसे खोलेंगे बोल के बताओ? एक साथ दोनों फाइल खोलना है। सर एक साथ दोनों फाइल खोलना है तो सेलेक्ट ए, पहले सेलेक्ट वर्क एरिया करेंगे। सिलेक्ट वर्क एरिया लिखेंगे, यस सर। सिलेक्ट वर्क एरिया ऐसा लिखेंगे क्या? सेलेक्ट ए, सिलेक्ट ए, पहले ए, और सिलेक्ट ए के बाद सेलेक्ट ए के बाद फर्स्ट फाइल नेम लिखेंगे, जो फाइल हमको खोलना है फर्स्ट। हाँ बताओ, स्टूडेंट और अटेंडेंस क्या कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट ए स्टूडेंट। सिलेक्ट ए स्टूडेंट, फाइल खुल गया? नहीं सर, तो सेलेक्ट ए, फर्स्ट फाइल क्या है सर? स्टूडेंट, स्टूडेंट। सेलेक्ट ए, नीचे लिखेंगे यूज ईएमपी स्टूडेंट। यूज ईएमपी स्टूडेंट। यस सर। अच्छा, ये हम यूज ईएमपी कमांड तो हम नहीं पढ़ाए हैं। कहीं से देख के बोल रही हो क्या? नहीं सर। तो यूज ईएमपी कहाँ से पढ़ ली तुम? यूज ईएमपी स्टूडेंट, किसी डेटा फाइल को, डेटाबेस को ओपन करने का कमांड क्या है? सेलेक्ट वर्क एरिया। सिलेक्ट वर्क करिए तो मल्टीपल फाइल का, मल्टीपल फाइल छोड़ो, एक फाइल की बात करते हैं। कोई फाइल को, डीबीए फाइल को कैसे ओपन करते हैं? कौन सा कमांड से? फाइल ओपन कौन से कमांड से करते हैं? ये पहला दूसरा क्लास का सवाल है। यूज कमांड है, यूज। यूज कमांड के साथ फाइल का नाम लिखते हैं तो फाइल ओपन हो जाता है। यूज स्टूडेंट लिखेंगे, ईएमपी क्यों लिखेंगे? ईएमपी फाइल थोड़ी खोलना है हमको। तुम जहां से देख के बोल रही हो वहां पे ईएमपी फाइल ओपन किया गया होगा, इसलिए यूज ईएमपी लिखा गया था। कमांड हमारा यूज है, ओनली यूज, और उसके बाद फाइल नेम। समझ में आया? सर सेलेक्ट वर्क एरिया यूज, और जो भी फाइल नेम रहेगा वो लिख के फाइल को ओपन कर लेंगे। फाइल का नाम तो बता रहे हैं स्टूडेंट, बोलो कैसे खोलेंगे? सेलेक्ट वर्क एरिया यूज। सेलेक्ट वर्क एरिया, फिर सेलेक्ट, अरे कमांड बताओ ना यार तुम। सेलेक्ट वर्क एरिया क्या होता है? क्या लिखेंगे वो बताओ। सेलेक्ट ए यूज स्टूडेंट। बस यही तो बोलना है। इतना टाइम लग रहा है तुमको एक फाइल खोलने के लिए। अच्छा, दूसरा फाइल खोलना है अटेंडेंस, वो कैसे खुलेगा? सेलेक्ट बी यूज अटेंडेंस। सिलेक्ट बी यूज अटेंडेंस। बिल्कुल, बहुत सिंपल है। अगर आप लोग रिवाइज नहीं कीजिएगा तो याद नहीं रहेगा। हमेशा बोलते हैं कि आप लोग रिवीजन करिए।
रिवीजन करोगे तभी अभी तक जो हम लोग मेहनत किए हैं उसका फल मिलेगा, नहीं तो सब भूल जाओगे। ठीक है, अमीशा तुम क्या बता रही हो? यस सर। तुम क्या बता रही हो? मैथमेटिकल फंक्शन सर। बताओ, कोई 4 मैथमेटिकल फंक्शन बता के बताओ। 4। ओनली 4। मैक्सिमम फंक्शन। मैक्सिमम लिखते हैं, स्पेलिंग क्या लिखते हैं? MAXIMUM ऐसा नाम है फंक्शन का? नो सर। तो MX MAX मैक्स, मैक्स। तो फंक्शन का नाम बताओ। फंक्शन का नाम तो मैक्स बताएंगे ना, कि मैक्सिमम कैसे बता देंगे? हाँ, तो मैक्स फंक्शन क्या करता है, उसमें कितना पैरामीटर दिया जाता है, वो क्या रिटर्न करता है, सब कुछ बताना है। मैक्स फंक्शन का सर। अरे वही फंक्शन बोले तुझे क्या ना बताओगी? मैक्स फंक्शन के बारे में तुम कुछ बता रही थी। वीडियो ऑन करो। यस सर, लाइट नहीं है। कोई बात नहीं, ऑन करो। कंपेयर करता है वैल्यू का और रिटर्न से हाईएस्ट पे हाईएस्ट करता है ये। और मतलब खुद से पढ़ाई एकदम नहीं है, हम पूछेंगे तो फटाफट PDF खोलना है और पढ़ के बता देना है। नो सर, पीडीएफ नहीं है। इसको कंपेयर करता है, फिर सेम डाटा मतलब सेम डाटा टाइप इतना टाइम करते तो नहीं लगना चाहिए, अगर दिमाग में रहेगा तो तुम्हारा जो यहाँ से जो जवान पे आने में इतना टाइम थोड़ी लगता है। हैं। नो सर। ठीक है, अगले क्लास में आप लोग आइएगा, पढ़ के आइएगा, या तो फिर हम लोग क्यूज करेंगे जैसे पिछली क्लास में किए थे, या तो फिर ऐसे ही पूछ चलेगा। ठीक है, डिस्कशन। ठीक, और तरुण पढ़ के आइएगा, ये कह के कि सर ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है और ये छूटा हुआ है तो नहीं चलेगा काम। ओके सर। ठीक है, सब कंप्लीट करके आओ, फिर हम लोग। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय। हेलो सर। हम्म, सर पिछले वाला जो टॉपिक है, ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, ये थोड़ा नहीं पढ़े हैं हम। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट वो तो 4 लाइन का है, देख लेना, PDF भेजे थे। ठीक है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्योंकि ये डॉस के समय का था। ठीक है, तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में इसको 386 और एबव प्रोसेसर चाहिए था, और 16 MB 16 या 32 MB रैम, और ये हो गया। और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में था, डॉस चाहिए था, डॉस 6.2। ठीक है, डॉस बेस्ड था, तो डॉस 6.2 ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था, और सॉफ्टवेयर चाहिए था, हो गया काम खत्म। सर अब फोक्स प्रो वर्जन सर। सॉफ्टवेयर वर्जन जो है हम लोग का अभी ये वाला 2.5 है, 2.5 फॉर डॉस, और 2.6 आया था फॉर विंडोज। ठीक है, 2.6 फॉर विंडोज, और ये विंडोज आज का विंडोज नहीं है, वो उस समय का विंडो था 3.1, हम बोलते थे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, वो इंटरफेस था, दैट वाज विंडोज 3.1। ठीक है, हम उस विंडोज के बारे में बोले कि 2.6 फॉर विंडोज, उस विंडो के बारे में बात की जा रही है, इस विंडो की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, सर तो इसको सर रन कैसे करा सकते हैं, ये मतलब अपने प्रोग्राम को EXE फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ये इसी फाइल में कन्वर्ट ऐसे नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन किट रहेगा तो हो जाएगा। उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन सर किट क्या? होगा।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लाइसेंस वाला कोई फॉक्सो कहीं से ढूंढना पड़ेगा, और किसी के पास लाइसेंस होगा उस समय का, क्योंकि ये तो बहुत पुराना है, अब तो मिलेगा नहीं। उस समय किसी के पास अगर लाइसेंस वाला होगा तब डिस्ट्रीब्यूशन किट से हो जाएगा। मेरे पास था, लेकिन जिस कंप्यूटर और जिस हार्ड डिस्क में था वो हार्ड डिस्क क्रैश कर गया और सारा का सारा सत्यानाश उसी में हो गया। ठीक है, उसमें अगर होता तो हम तुमको, और बाकी सीडी पे था, सीडी तो खराब हो जाता है, वो रखा यूज कहाँ होता है। सीडी में था, फ्लॉपी में था, फ्लॉपी भी सब खराब, सब फ्लॉपी है, लेकिन कोई रीड नहीं होता है। और वो तो फ्लॉपी का वो भी नहीं मिलता किसी कंप्यूटर में, है ना। 1.544 MB का फ्लॉपी ड्राइव अब किसी कंप्यूटर में मिलता नहीं है, वो सब पुराना जमाने का चीज होते हैं। इसीलिए मुश्किल है कि डिस्ट्रीब्यूशन किट कहीं मिले। ठीक है, सर ठीक, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हेलो सर, हाँ, रिकॉल एंड रिकॉल ऑल का मतलब क्या होता है? रिकॉल ऑल, डिलीट ऑल का मतलब, ये सर? मान लो हम ढेर सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिए हैं एक बार में, हम सारे पटना के जो सारे एम्प्लॉय जिनका सिटी पटना है सबको डिलीट करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं ना डिलीट फॉर सिटी बराबर पटना, सब बहुत सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। यस सर। मान लो 100 रिकॉर्ड मार्क हो गया डिलीट के लिए। ठीक है, और हमको रिकॉल करना है, तो हम क्या करेंगे कि एक एक रिकॉर्ड को रिकॉल करना है, तो उस रिकॉर्ड पॉइंटर पे जाएंगे और वहां लिखेंगे रिकॉल, तो रिकॉल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो 100 रिकॉर्ड है जो मार्क है डिलीट के लिए और सबको रिकॉल करना है, तो हम हर रिकॉर्ड पे जाएं यस और इंडिविजुअली पूरा का पूरा 100 रिकॉर्ड को हम रिकॉल करें, ये करें, या फिर रिकॉल ऑल कर दें, तो जितना मार्क किया हुआ है सब रिकॉल हो जाएगा। रिकॉल का मतलब समझ आ रहा है? यस सर। मतलब रिकॉल का मतलब डिलीट कमांड से जो मार्क लगा था, मार्क फॉर द डिलीशन, उस मार्क को हटा देना है, अब वो डिलीटेड नहीं रहा। तो रिकॉल ऑल करने का मतलब जितना मार्क किया हुआ है सब एक साथ रिकॉल हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? और कुछ पूछना है किसी को? नो सर। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं अगले क्लास में।